नेक्स्ट वन है हमारा, देखो दीज दैट दीज दोज, ये जैसे अभी आज थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था इसको डबल से पढ़ेंगे, तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट दीज दैट दिस दैट दीज दोज, इसको हमको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये भी आएगा। अब देखो होता क्या है, सिंगुलर और प्लूरल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ध्यान से। अब यहाँ पर नियर लिखा हुआ है पास और फार लिखा हुआ है दूर, तो नियर और ये क्या बोलना चाह रहा है, नियर और फार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप समझो सबसे पहले तो दिस मतलब ये या यह, दैट मतलब वो या वह, दीज मतलब ये या यह, दोज मतलब वो या वह। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दिस जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई चेयर है, वो पास में है और एक है, जैसे बात हो रही है ना पास की, ओके यहाँ पर हम बात कहीं कर रहे हैं, पास की बात कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि पास में है कोई चीज, मैंने कहा कि पास में है, एक है, कितनी है, एक है और पास में, मान लो एक कुर्सी और मेरे पास में, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ चेयर। दिस इज मतलब दिस जब मैं लगा रहा हूं तो दिस से मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज पास में है और एक वचन है। देखो लिखा ही हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर के लिए हम बोल रहे हैं किसको, सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं हम, और प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंगुलर दिस मतलब एक, एक है और पास में है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ नियर पास, मतलब कि ये एक है और पास में है इसीलिए दिस। और यदि यही कुर्सी दूर है और एक है, मान लीजिए बहुत दूर रखी है मुझसे और मैं पॉइंट करके बोल रहा हूँ, उंगली बताकर बोल रहा हूँ कि दैट इज अ चेयर, वो एक कुर्सी है, वो या वह एक कुर्सी है, समझ, ये इस चीज को समझना है आपने। देखो दैट में लिखा हुआ वो या वह, कोई चीज एक है और पास में है तो दिस, कोई चीज एक है और दूर है तो क्या लगाएंगे, दैट। उसी तरह से यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल दीज और दोज, दिस का ही हमारा प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। जैसे मैंने कहा कि कुर्सी एक से ज्यादा है और पास में है, क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, पास में लिखा हुआ है दीज। कोई चीज एक से ज्यादा है और पास में है तो मैं बोलूंगा दीज, तो क्या होगा सेंटेंस कि दीज आर चेयर्स। पर कोई चीज एक से ज्यादा है और दूर है, मान लो वही कुर्सियां दूर रखी है, मैं पॉइंट कर रहा हूं कि दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियां हैं, दूर है। तो सिंपल सी बात है कि पास में कोई चीज है और एक है तो दिस, दूर कोई चीज है और एक है तो दैट, पास में एक से ज्यादा चीज है तो दीज, दूर एक से ज्यादा चीज है तो दोज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ओके। तो यहां पर ये जो है पास और दूर के लिए दिस और दैट दीज दोज का यूज किया जाता है, ये सेंटेंसेस में यूज होता है ना, कोई चीज को नियर और पास बताने के लिए।